हेलो 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 एवरीवन एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे। सो बेसिकली आज हम आ गए हैं लेक्चर नंबर थ्री थ्री में कैलोरीमेट्री और थर्मल एक्सपेंशन का, जिसमें ये देखिए लेक्चर नंबर थ्री में हम देखेंगे। कल के क्लास में हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? स्पेसिफिक हीट पढ़ा था, हीट कैपेसिटी पढ़ा था। स्पेसिफिक हीट में हमने पढ़ा था जो हीट होता है ना, क्या पढ़ा था हमने? डेल्टा क्यू इक्वल टू क्या होता है? एम एस डेल्टा टी के इक्वल होता है द स्पेसिफिक हीट के कारण, ये हमने पढ़ा था। हीट कैपेसिटी में हमने क्या पढ़ा था? हीट कैपेसिटी में पढ़ा था हमने डेल्टा क्यू इक्वल टू क्या होता है? एम इंटू एस होता है, पढ़े थे ना हीट कैपेसिटी में। यानी कि हीट कैपेसिटी के जो हमने पढ़ा था फॉर्मूला, हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला था डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, ये पढ़े थे ना। डेल्टा क्यू इक्वल टू क्या होता है? एम एस डेल्टा टी, डेल्टा टी कट गया, ये हो गया एम इंटू एस आता है। ओके, बड़ी वाली बात नहीं होनी चाहिए। तो जैसा कि कंप्लेंट रहता है कुछ बच्चों का कि सर आवाज जोर से नहीं आती है, तो थोड़ा मैं जोर से बोलता हूँ, ठीक है? ओके, सो ये पढ़ा था हमने हीट कैपेसिटी, पढ़े थे ना? हीट कैपेसिटी पढ़े थे। हीट कैपेसिटी में हमने पढ़ा था कि किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी बॉडी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए जितना अमाउंट ऑफ हीट का रिक्वायरमेंट होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं जी? हीट कैपेसिटी कहते हैं। स्पेसिफिक हीट में क्या पढ़ा था? किसी यूनिट मास सब्सटेंस के लिए टेम्परेचर अगर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाते थे, जितना हीट रिलीज होता था या गेन होता था हम उसको स्पेसिफिक हीट कहते थे। सिमिलरली यहाँ पे ये चीजें आज के क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं। इन सब चीजों की जरूरत कहाँ पे है सर? क्या यूज है इसका? क्या करेंगे ये सब पढ़ के हम लोग, है कि नहीं? तो अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं फेज चेंज। क्या पढ़ने जा रहे हैं? फेज चेंज के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। सो लेट्स वी हैव टू डिस्कस द फेज चेंज। फेज चेंज इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। फेज चेंज के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। फेज चेंज के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। व्हाट डू यू मीन बाय द फेज चेंज? ये फेज चेंज क्या है गाइस? फेज चेंज क्या है? सो फेज चेंज जो है बेसिकली, फेज चेंज क्या होता है? फेज का मतलब होता है एक फेज से दूसरे फेज में जाना, दूसरे फेज से मतलब अपना स्टेट चेंज करना। फेज चेंज का मतलब क्या होता है? चेंज ऑफ स्टेट। क्या जी? चेंज ऑफ स्टेट, स्टेट को चेंज करना। व्हाट डू यू मीन बाय द चेंज ऑफ स्टेट? फॉर एग्जांपल the substance is at the suppose at the solid state। अगर कोई substance कहाँ पे है? solid state में है, so they have to convert into the liquid state or they have to convert into the gaseous state, है ना जी? gaseous state। तो solid से liquid में convert हो गया, liquid से गैस में कन्वर्ट हो गया, बट सॉलिड से भी डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो सकता है? नहीं हो सकता है क्या? तो ये सब क्या हो गया जी? फेज चेंज हो गया। क्या हो गया? ये फेज चेंज हो गया। कोई डाउट वाली बात नहीं होनी चाहिए। क्लियर है भैया? इसको कहते हैं फेज चेंज कहते हैं। अब फेज जो चेंज करेगा, कोई सॉलिड है और लिक्विड बनाना है, क्या करना पड़ेगा? हीट देना पड़ेगा। सॉलिड है, लिक्विड बनाना है उसका, तो क्या करना पड़ेगा? आपको हीट देना पड़ेगा। कोई लिक्विड है, गैस बनाना है, लिक्विड को गैस बनाने के लिए तो भी हीट देना पड़ेगा। आइस को आपको वाटर बनाना है, क्या करना पड़ेगा? हीट देंगे तभी तो मेल्ट करेगा, मेल्ट करके वाटर बनेगा, लिक्विड फेज में आ गया। अब लिक्विड से गैस कैसे बनेगा जी? वेपर कैसे बनेगा? लिक्विड है, पानी है अपना पास में, और उस पानी को गैस बनाना, वेपर बनाना है, वेपर बनाने के लिए भी हीट देना पड़ेगा, तभी तो होगा। सॉलिड से डायरेक्ट गैस बनाना है तो अभी हीट देना पड़ेगा। तो बेसिकली चाहिए क्या अपने को? हीट चाहिए। अब कौन सा हीट चाहिए, कब हीट चाहिए, क्या करना पड़ेगा? वो फेज चेंज करने के लिए जो हीट चाहिए, वो हीट जो लगता है फेज चेंज करने के दौरान जो हीट सप्लाई किया जाता है, उस हीट को कहते हैं हम लोग लेटेंट हीट। क्या कहते हैं हम लोग? लेटेंट हीट कहते हैं। कोई डाउट वाली बात नहीं होना चाहिए। तो ड्यूरिंग द चेंजिंग द फेज द हीट रिक्वायर्ड इज नोन एज द एनर्जी। देखिए इसमें हीट रिक्वायर्ड फॉर द चेंज ऑफ फेज और स्टेट, हीट रिक्वायर्ड फॉर चेंज, हीट रिक्वायर्ड फॉर चेंज
of a state, change of a state, that heat is called latent heat. That heat is called latent heat. क्या कहते हैं इसको? latent heat कहते हैं. The heat required for change of state, that heat is called latent heat. क्या कहते हैं इसको? हम latent heat के नाम से जानते हैं, called latent heat. क्लियर है कोई बात है? The heat required for change of state, that heat is called latent heat के नाम से जानते हैं. Understand? The latent heat. So what is the latent heat here? The latent heat जो हम जिसको कहते हैं डेल्टा Q बराबर that is m into L. क्या कहते हैं इसको? m is the mass here, L is the latent heat. क्या है ये? latent heat कहते हैं. कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए. So this is the heat. Change in heat जो है इसके इक्वल आ गया जी. यहाँ पे where m क्या है? What is m? This is the mass of substance और L क्या है जी? That is known as the latent heat के नाम से जाना जाता है. क्या कहते हैं इसको? latent heat के नाम से जाना जाता है. छाप दीजिए इसको जल्दी से. So latent heat का भैया डेफिनेशन क्या होगा? What is a latent heat? So amount of heat required for a substance to change its state at constant temperature. कहाँ पे जी? constant temperature. देखो ना m into L. टेम्परेचर चेंज हो रहा है क्या इसमें? टेम्परेचर चेंज हो रहा है? नहीं चेंज हो रहा है, कांस्टेंट है. टेम्परेचर है ही नहीं इसमें. टेम्परेचर यहाँ पे है ही नहीं. m into L. डेल्टा Q इक्वल टू क्या है? m into L. टेम्परेचर है क्या? टेम्परेचर नहीं, यहाँ पे कांस्टेंट टेम्परेचर है. आई बात समझ में? तो बेसिकली क्या है? हैव यू डाउट? एनी डाउट? पॉजिटिव. सुनिए, अगर टेम्परेचर चेंज हो रहा होगा, तो कौन सा हीट यूज होगा वहां पे? स्पेसिफिक हीट चेंज हो रहा होगा. टेम्परेचर बढ़ रहा है ना, तो स्पेसिफिक हीट वहां पे लग रहा है, हीट कैपेसिटी. बट द स्टेट इज चेंज, टेम्परेचर मस्ट बी कांस्टेंट. टेम्परेचर क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए. If the state is getting changed, the temperature must be constant होना चाहिए. Understand? कोई डाउट वाली बात नहीं होनी चाहिए. ध्यान से सुनिए. latent heat क्या है? लिखिए जी, latent heat का डेफिनेशन लिखिए. उसमें the heat supplied to a substance. लिखिए the heat supplied to a substance. Heat supplied to a substance which changes. Heat supplied to a substance which changes its state at constant temperature at constant temperature. लिखें, constant temperature is called latent heat. The heat supplied to a substance which changes its state at constant temperature is called latent heat. आई बात समझ में? क्या कहते हैं उसको? लेटेंट हीट के नाम से जाना जाता है. लेटेंट हीट जो होता है, देखिए जी, देयर आर 3 types of latent heat. There are 3 types of latent heat. 3 टाइप का लेटेंट हीट होता है, जिसमें फर्स्ट लिखिए फर्स्ट क्या होगा? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लेटेंट हीट. सो फर्स्ट जो होता है, देखिए जी, latent heat of
latent heat of fusion, ठीक है, latent heat of fusion। दूसरा है latent heat of vaporization, latent heat of vaporization, this is the LV, and the third one is the latent heat of sublimation, latent heat of sublimation। आएगा समझ में, क्या कहते हैं, latent heat of sublimation, ठीक है, latent heat of sublimation, you can write in the LS, latent heat of sublimation। कोई डाउट अप टू ये नहीं होना चाहिए। तीन पैरामीटर होता है, latent heat of fusion, latent heat of vaporization and latent heat of sublimation। कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। सो ये हमारे तीन पैरामीटर है जो आपको याद होने चाहिए, तीन टर्म्स है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब आप इंडिविजुअली पढ़ेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है, इसका कैसे एप्लीकेशन करेंगे, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या है, लेटेंट हीट ऑफ सब्लिमेशन क्या है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। कोई डाउट अप टू है नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट टर्म है हमारा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है, व्हाट यू मीन बाय लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन? तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ये है, इतना अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई कर दो सब्सटेंस में, कितना अमाउंट, उतना अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई कर दो सब्सटेंस में जो वो सॉलिड स्टेट से, कहां से, सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। कौन सा स्टेट तक, जहां पे वो मेल्ट कर जाता है, उस पॉइंट तक जहां पे वो मेल्ट कर जाएगा, एंड 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर में। उसी हीट को क्या कहते हैं हम लोग, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के नाम से जाना जाता है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के नाम से जाना जाता है। द हीट सप्लाइड टू द सब्सटेंस when it changes state from solid to liquid at its melting point and 1 atmosphere pressure is called latent heat of fusion। अगेन सुन लो ध्यान से, क्या कहा, the heat supplied to the substance to change its state from solid to liquid at its melting point and 1 atmosphere pressure called latent heat of fusion। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, लिख लीजिए इसको। देखिए, the heat supplied to the substance which change its state from solid to liquid at its melting point and 1 atmosphere pressure is called latent heat of fusion। ओके, क्या कहते हैं इसको, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के नाम से जाना जाता है। द हीट सप्लाइड टू द सब्सटेंस
will change its state, which change its state to the liquid at its melting point, and 1 atmosphere pressure is called latent heat of fusion. Without one बात latent heat of fusion, ठीक है? This is known as the latent heat of fusion. याद रखिएगा, नोट करके, latent heat of ice जो होता है, latent heat of ice जो होता है, ice is 80 कैलोरी, किलो कैलोरी, 80 किलो कैलोरी पर केजी होता है। एक केजी में कितना होता है जी? 80 किलो कैलोरी, 80 किलो कैलोरी, यानी कि बोले तो 80,000 कैलोरी पर, है ना जी? 80,000 कैलोरी, यहाँ पे हो गया 1000 कैंसिल हो जाएगा पर, यानी कि बोल सकते हो आप लोग 80 कैलोरी पर ग्राम, 80 कैलोरी पर ग्राम, इट मींस 80 किलो कैलोरी पर केजी। कोई दिक्कत? 0 to 2 किलो कैंसिल हो सकता है ना, यहाँ से 80 कैलोरी पर ग्राम या 80 किलो कैलोरी पर केजी जो है ये होता है आइस का। याद रखने वाला वैल्यू है ये लेटेंट हीट ऑफ आइस। कोई डाउट अप टू हियर? नहीं। नेक्स्ट टर्म है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। इसको लिख दीजिए गाइस, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, लिख दीजिए फटाक से। नेक्स्ट टॉपिक हेडिंग दीजिए लेटेंट हीट ऑफ